Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video I will be sharing you my skincare journey, how I make it look good and how I make it look nice. So पहले जो है let's begin the journey. So पहले क्या होता था कि I used to have so many pimples on my face, like मैं ये ऊपर कर देती हूँ so you can see like I used to have a lot of pimples here on my forehead and इधर भी चिन पे भी बहुत सारी एक्ने होती थी. बट somehow like वो बढ़ती गई. मैं कुछ भी लगाती थी, कोई भी स्किन केयर करती थी, सो लाइक कुछ भी ऑर्डर कर दिया, कहीं से भी इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर दिया, किसी और जगह से ऑर्डर कर दिया, सो वो जो है ना मुझे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता था. लाइक अपनी तरफ से मैं हर चीज़ करती थी कि मुझे लगता था कि ओके इसने जो है ये बोला है, इस इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि ये सीरम अच्छा है, ये मेडिसिन अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, सो मैं वो चीज़ ना ले लेती थी. बट उससे टू बी ऑनेस्ट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, लाइक कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता था. अब मैं ये नहीं कह रही कि इन्फ्लुएंसर्स गलत बताती हैं, लाइक हर किसी की ना स्किन अलग होती है, हर किसी का स्किन का टेक्सचर अलग होता है. कुछ लोगों को इंटरनल एक्नी होती है. इंटरनल एक्नी मीन्स कि आपको आपके हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं और उसकी वजह से आपको एक्नी हो रही होती है. आपको स्टमक का इशू होता है, उसकी वजह से आपको एक्नी हो रही होती है. सो देयर आर सो मैनी रीजंस, ठीक है, जो हमें नहीं पता होते. हमें सिर्फ लग रहा होता है कि ऊपर से एक्नी है एंड इट विल क्लियर. बट कहते हैं कि लाइक जो चीज़ होती है उसको आप किसी कंसर्न बंदे को दिखाएं जो उस चीज़ में जिसको महारत हासिल हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो मैंने भी यही किया. काफ़ी टाइम बाद लाइक मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए. एंड इफ़ यू आर इन सक्कर सो यू नो के समदा डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे हैं. मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि आप उनके पास जाएं और वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि स्किन केयर ये वो सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, सो उनकी फ़ीस भी बहुत एक्सपेंसिव होती है. बट मैं गई वहाँ पे समदा डॉक्टर के पास एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन लोकल वार्ड या. सो मैं उनके पास गई. लाइक वो मेरा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चला. दे ट्रीटेड मी एक 6 to 7 months. उन्होंने जो है प्रॉपर मेरी स्किन को ट्रीट किया, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी और क्रीम्स थी अपने फेस पे लगाने के लिए, नाइट क्रीम्स थी, और उन्होंने मेरा फेस वॉश भी चेंज किया. अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी, आप लोग कहेंगे कि जो चीज़ें उन्होंने आपको रिकमेंड की वो काइंडली आप शेयर कर दें. सो ऐसा नहीं होता. लाइक फॉर सपोज़ मैंने अपनी फ्रेंड को, जब मेरी स्किन जर्नी बहुत अच्छी गुजरी तो मैंने अपनी फ्रेंड को रिकमेंड किया और वो जो है उन्हीं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने जो मेडिसिन दी थी वो मेरी दोस्त को सूट नहीं करी. अब ये चीज़ बहुत नॉर्मल होती है कि जब भी आप अपने स्किन का ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें आपको जो मेडिसिन दी जाती है उससे कभी कभी आपको वॉमिटिंग हो जाती है, आपको स्टमक इशू हो जाता है, वो नहीं सूट कर रही होती. देन आप अगेन अपने उसी डॉक्टर के पास जाते हो और उनसे कंसर्न होते हो एंड उसके बाद जाके आप वो आपकी मेडिसिन चेंज कर देते हैं. देन आप वो लेना स्टार्ट कर देते हो. सो या देन आप वो लेना स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद जाके कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको सूट कर जाती हैं और आप कहते हैं कि ओके यार नाउ दैट्स सूटिंग. मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था. जो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी वो मुझे सूट कर गई और मैं वो लेती रही. एंड टाइम से मैं, अगर वो मुझे कहते थे 2 हफ्ते बाद आना है, मैं 2 हफ्ते बाद जाती थी. 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आना है, मैं 1 महीने बाद जाती थी. आई वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट रिगार्डिंग दैट. और उसके बाद जो है मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. एक्नी आती है ऐसी बात नहीं है, बट वो एक्नी नहीं आती जो परमानेंटली मेरे साथ ग्रो कर रही थी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि मुझे इनसाइड एक्नी थी, मुझे स्टमक की वजह से एक्नी थी. सो वो चीज़ें जब अंदर से रूट, अब इट वाज लाइक 6 to 7 month कोर्स अगर आप करें. और अगर आप, अच्छा कुछ ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो कि जिनकी शादी होने वाली होती है और वो 1 महीने पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कंसर्न करती हैं. सो देखिए 1 महीने के अंदर कोई भी स्किन वाला डॉक्टर आपकी स्किन को बेटर नहीं बना सकता, उसका टेक्सचर बेटर नहीं बना सकता.
अगर बात की जाए कि हमारी स्किन अच्छी होती है तो हमारा मेकअप ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। अगर हमारी स्किन पे टेक्सचर है तो ऑब्वियसली कोई मेकअप उसको हाइड नहीं कर सकता। वो टेक्सचर आपके फेस पे नज़र आएगा। ऑल्दो अगर आप कैमरा पे वीडियोस बना रहे हैं, आप दूसरों को देखते हैं, सो दैट इज़ ऑल फिल्टर, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी एक्नी को अच्छे से किसी डॉक्टर से कंसर्न होकर ही ट्रीट कराना चाहिए, जो कि मैंने किया। इस दौरान भी मेरी मेडिसिन्स भी चेंज हुई थी। जब मेरी स्किन का टेक्सचर बेटर होने लगा तो मेरी डोज कम हो गए, मेरी मेडिसिन्स चेंज हो गई, मेरे काफ़ी फेस वॉशेस चेंज हुए थे। लाइक 3 to 4 फेस वॉश मैंने चेंज किए थे, क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हैं आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, उसके बाद आपकी स्किन को अलग ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सो दैट्स अ होल थिंग। राइट नाउ जो मैं अभी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ उसकी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं इधर उसकी पिक्चर लगा दूँगी, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी गुड फेस वॉश और वो डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है एंड इट विल नॉट हार्म योर स्किन। लाइक वो ऑयली स्किन के लिए है। बेसिकली मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है। सो दैट्स इट। लाइक इस तरीके से मैंने अपनी एक्नी को ट्रीट किया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोग को एक ही सजेशन दूंगी कि आप लोग अपनी एक्नी को ट्रीट करवा लें, बिकॉज काफ़ी चीज़ों से आप बच जाते हैं। आप बहुत अच्छा फील करते हैं खुद से और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और आपकी बम्पी स्किन होती है वो सेट हो जाती है। आपको मैं कोई इस तरीके का अब स्किन केयर नहीं यूज़ करती, बट जो मैं स्किन केयर यूज़ करती हूँ कभी कभार, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं कर रही, क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी स्किन आपकी ऑयली होती है, मुझे कोई नीड नहीं होती। सर्दियों में जब मौसम बेटर होने लगता है, जब मुझे मेरी स्किन ड्राई फील होने लगती है, तो जो मैं स्किन केयर यूज़ करती हूँ वो भी अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करूँगी। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट माई स्किन। अभी जो है लाइक मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया अपनी स्किन के ऊपर। इट्स अ रॉ वीडियो और दैट्स हाउ माई स्किन लुक्स। जस्ट मैंने थोड़ी सी पील क्रीम और समथिंग इस तरीके की चीज़ें लगाई हुई हैं एंड दैट्स हाउ माई स्किन लुक्स। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि अगर तो आप सक्खर में हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप समझदार डॉक्टर के पास जाएं। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैंने एक लाइक हाई फाई डॉक्टर को भी दिखाया था, बट ना उन्होंने मुझे उस तरीके से ट्रीट किया, ना उन्होंने मेरी स्किन का कोई ऐसा इशू सॉल्व किया। सो आई फेल्ट लाइक यार नहीं, मज़ा नहीं है। सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, हाई फाई चीज़ों से कुछ नहीं होता। आपको एक अच्छा डॉक्टर जिसके साथ काफ़ी लोगों की जर्नी अच्छी रही हो और रिज़ल्ट्स अच्छे हों, सो उनके पास जाना चाहिए। और अक्सर लोग कहते हैं कि फिर एक्नी वापस आ जाती है, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप फुल उसका, मुझे याद है मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी एक्नी को जब तक आप जड़ से नहीं ख़त्म करोगे सो इट विल ग्रो अगैन। उन्होंने ये चीज़ मुझे बिल्कुल क्लियरली कह दी थी कि अगर आप पूरा ट्रीटमेंट लोगे, अच्छा फिर लाइक जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया, मेरी स्किन सेट थी, स्टिल मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड ही सेड के नाउ यू डोंट नीड एनी मेडिसिन टू हैव और समथिंग। लाइक इफ़ यू लाइक, मुझे डस्ट एलर्जी भी थी, तो ही जस्ट गेव मी दैट सिंपल छोटी सी एलर्जी की कोई मेडिसिन थी, दैट इफ़ यू फील समटाइम्स दैट आई एम हैविंग अ स्मॉल एक्नी, so you can use this medicine because you have dust allergy। so मैं वो यूज़ कर लेती हूँ एंड दैट्स वेरी सिंपल। लोग अपनी एक्नी को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक्नी की वजह से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते, और उनका मेकअप वो पता नहीं क्या क्या बेस ले रहे होते हैं, कौन कौन सी बेस ले रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कोई बेस सूट नहीं कर रही, बेस अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर स्किन। अगर आपकी स्किन क्लियर है उसके बाद आप ये सोचें कि कौन से प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करने चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स जो मेरी स्किन के लिए हेल्दी हो। सो या दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट माय स्किन केयर जर्नी।
my skincare process that I had all. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट बाय बाय.